Hello friends, welcome back my another video. I hope you all guys are very well. Guys, डिज़ाइनिंग की इस सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्लिप ऑन का अपर का स्टैंडर्ड हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। उसका हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था। यदि आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जस्ट गो टू माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो प्लीज़। आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे कि स्लिप ऑन के अपर के स्टैंडर्ड से हम किस तरीके से उनके पैटर्न्स की कटिंग करते हैं। तो पैटर्न्स को बनाने के लिए स्क्रीन में आप देख सकते हैं सामने कि जो टूल्स हमारे पास होने चाहिए वो टूल्स आपको दिख रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड हमने तैयार किया था लास्ट वीडियो में वो स्टैंडर्ड हमारे पास है। अब इस स्टैंडर्ड में कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे सब कंपोनेंट्स अलग अलग हैं वहाँ पे हमने ये स्लॉट्स कट किए हैं। इन स्लॉट्स में हम पेंसिल या फिर कोई भी मार्किंग टूल इनमें चलाकर हम कंपोनेंट्स को ट्रेस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज हम ये एप्रन वाला कंपोनेंट हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्लग या फिर इस कंपोनेंट को हम चाहें तो बैम्प भी कह सकते हैं, जैसे कि बैम्प को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। अगर आप और टेक्निकली समझना चाहते हैं तो इसे बॉटम वाला जो बेस लाइन वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, इसे हम एप्रन कहेंगे और इसे ऊपर प्लग या फिर बैम्प कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एप्रन को कट करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हम एप्रन को कट करेंगे। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड को शीट पे इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद सिंपली जहाँ तक हमारा ये एप्रन है वहाँ तक हमें इसे ट्रेस करना है टॉप लाइन से। उसके बाद धीरे धीरे जहाँ जहाँ हमारा ये कंपोनेंट है, जहाँ जहाँ हमने स्लॉट्स कट किए हैं वहाँ हमें इसे ट्रेस करना है। एप्रन को ट्रेस करते टाइम जो इनर का डिफरेंस है उसे भी ट्रांसफ़र करना मैंडेटरी है। इसे आप ट्रेस करते टाइम भूलिएगा नहीं। सो सिंपली जस्ट लाइक दिस, ये हमने एप्रन को ट्रेस कर लिया है। जो भी हमारी डिसकंटिन्यू लाइंस हैं उन्हें हम कंटिन्यू फॉर्मेशन में रखेंगे। इसे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि ये जो लाइन हमारी आ रही है इस पॉइंट पे, दैट मस्ट बी एट अ 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, अदरवाइज जब हम इसे अनफोल्ड करेंगे एज अ मिरर करेंगे तो उस केस में इसमें कोई ना कोई एंगल हमें देखने को मिलेगा और कर्व हमारा स्मूथ और अच्छा नहीं दिखेगा। अब स्टैंडर्ड को एक बार देखिए। स्टैंडर्ड पे मैंने यहाँ पे स्टिचिंग शो की हुई है, जैसे कि हम एप्रन कहते हैं। एप्रन के ऊपर स्टिचिंग शो हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें हमें अंडरले नहीं देना है। अंडरले हम प्लग में या फिर बैम्प में देंगे। इसमें हम फोल्डिंग अलाउंस ऐड करेंगे। तो फोल्डिंग अलाउंस कितना होता है हमारा, दैट इज 4 to 5 mm। सो 4 to 5 mm अंडरले फोल्डिंग अलाउंस हम इसमें ऐड करेंगे। Just like this। इसके बाद स्केल को रखेंगे टॉप लाइन पे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अनफोल्ड करने के लिए पेपर का 1/3 यानी कि 1/3 थिकनेस को हम कट करेंगे। हल्का सा कट लगाएंगे जिससे कि पेपर हमारा इजीली फोल्ड हो सके, लाइक दिस। इसके बाद यहाँ से इसे कट कर देंगे। जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा पेपर है उसे पहले कट कर लेंगे, जिससे कि कंपोनेंट की कटिंग करने में हमें कन्वीनियंस होगी। ग्रेजुअली इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे।
ब्लेड को चलाते टाइम, नाइफ को चलाते टाइम हमें यही ध्यान रखना है कि ब्लेड हमारा जितना लाइन पे एक्यूरेट चलेगा उतना ही अच्छा है, उतनी ही कटिंग हमारी एक्यूरेट होगी और कंपोनेंट भी अच्छा कटेगा। कटिंग करते समय किसी भी तरीके की हड़बड़ी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल आराम से। ये हमने सेंटर नॉच को कट किया है फ्रंट से, यहाँ पे भी हम एक सेंटर नॉच देंगे कंपोनेंट्स को मिलाने के लिए। जब हम इस पे बैम को अटैच करेंगे, या प्लग कह सकते हैं या बैम कह सकते हैं, उसे जब अटैच करेंगे तो इस सेंटर नॉच से आसानी होगी सेंटर टू सेंटर में मीट करना। अब इसमें जो इनसाइड वाला पोर्शन है इसे हम कट करेंगे। जो इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंस हमने दिया है, इसे कंटिन्यू करके इसके बाद जहाँ से ये लाइन जा रही है वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक इनसाइड की नॉच बनाएंगे जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि ये हमारी इनसाइड वाला पोर्शन है। Like this is our inside and this is our outside. This is inside, this is outside. यहाँ पे हमने ये टॉप पे फोल्डिंग अलाउंस दिया हुआ है, तो इसकी मार्किंग को भी हम ओपन कर लेते हैं, जिससे कि जब कंपोनेंट कोई भी वर्कर या फिर कंपनी में जब कंपोनेंट्स को बनाया जाता है तो मार्किंग के लिए कि किस कंपोनेंट पे कहाँ से उसे फोल्ड करना है उसकी मार्किंग शो करना ज़रूरी है। अदरवाइज हो सकता है कि कंपोनेंट या फिर अपर शॉर्ट हो जाए। इसकी मार्किंग है, इसे हम ओपन कर लेंगे किसी भी शार्प टूल से या फिर ब्लेड से। यह है हमारा फोल्डिंग, दैट इज 5 mm। कंपोनेंट का इस पे नाम लिखेंगे, एप्रन साइज 6 अपर, डिजाइन है स्लिप ऑन। ठीक है, एक कंपोनेंट हमने बना के रेडी कर लिया है जिसे हम प्लग का एप्रन कहते हैं। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट को कट करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हम बैम कट कर सकते हैं, लेकिन शीट अभी हमारे पास कम है, तो सबसे पहले हम पेपर को सेव करते हुए क्वार्टर को कट कर लेते हैं। क्वार्टर को कट करने के लिए जहाँ जहाँ से कंपोनेंट को ट्रेस करना है उस पोर्शन से कंपोनेंट को ट्रेस करेंगे। अब इसके जो बैक कर्व है, बिल्कुल बैक स्टेप के जो एंड वाली लाइन है बैक कर्व, वहाँ से इसे ट्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से नहीं करेंगे, बैक स्टेप इसके ऊपर आएगी, इसीलिए क्वार्टर को हम पूरा ट्रेस करेंगे पीछे तक। और जो फैंसी स्टिचिंग के लिए हमने जो मार्किंग ओपन की थी उस मार्किंग को भी हम ट्रांसफ़र करेंगे कि स्टिचिंग इसमें फैंसी स्टिचिंग कहाँ कहाँ आएगी, उस मार्किंग को भी हमें ओपन करना कंपलसरी है। इस तरीके से अब जो भी लाइंस हमारी डिसकंटिन्यू है पहले उन्हें हम कंटिन्यू फॉर्मेशन में करेंगे। ये हमारी फैंसी स्टिचिंग की मार्किंग है। समथिंग लाइक दिस। अब
एक बार स्टैंडर्ड को देखिए। स्टैंडर्ड पे बैम्प में हमने स्टिचिंग शो की है। इट मीन्स कि इस साइड से अंडरले हमें किस में देना पड़ेगा, क्वार्टर में देना पड़ेगा, और टॉप लाइन पे हमें फोल्डिंग अलाउंस ऐड करना पड़ेगा, और बैक पोर्शन पे हमें सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 तरीके के अलाउंस इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में हमें ऐड करने हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले तो टॉप लाइन पे हम 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड करते हैं। जस्ट लाइक दिस। इसके बाद बैक में 2 mm या 2 to 3 mm सीम अलाउंस हम ऐड करेंगे। इसके बाद 9 to 10 mm अंडरले अलाउंस हम ऐड करेंगे। जस्ट लाइक दिस। अब इन्हें हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यह है हमारा अंडरले अलाउंस। तो यहाँ पे एक चैम्फर देंगे, उसके बाद यहाँ पे भी चैम्फर देंगे। यह है हमारा फोल्डिंग अलाउंस। अंडरले अलाउंस को ओपन करेंगे, इसकी मार्किंग। इसके बाद सीम अलाउंस की मार्किंग को भी ओपन करेंगे, फोल्डिंग को भी ओपन कर लेते हैं। यह है अंडरले अलाउंस, that is 9 mm. This is folding, which is 5 mm, and this is seam allowance, which is 3 mm. अब बाकी की डिटेलिंग कर देंगे। कंपोनेंट, क्वार्टर, साइज 6, लास्ट STD given,
डिजाइन स्लिप ऑन अपर, सो सेकंड कंपोनेंट हमने बना लिया है, दैट इज क्वार्टर। इसके बाद बैक स्ट्रैप को कट करेंगे। बैक स्ट्रैप को बनाने के लिए सिंपली हमें इसे ट्रेस करना है। सबसे पहले इसमें 5 mm फोल्डिंग अलाउंस हम ऐड करेंगे। फाइव mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड करने के बाद जो हमारी बैक हाइट पॉइंट का जो हाइट थी, बैक हाइट पॉइंट तक जो हमारी हाइट थी उसका 2/3 यानी कि बैक हाइट 2/3 ऑफ बैक हाइट। ठीक है, 2/3 ऑफ बैक हाइट। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर आप इसे टोटल करेंगे कि जो हमारी बैक हाइट थी उसे 2/3 से डिवाइड इनटू करेंगे तो उस केस में मेरी जो स्टैंडर्ड लास्ट लेंथ है वो है 262.5 mm, और इसके अकॉर्डिंग मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरा ये आता है 45 के समथिंग, अराउंड 45। तो 45 यानी टॉप, यहाँ से टॉप लाइन से 45 mm पे मैं एक पॉइंट मार्क करूँगा इस तरीके से, और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, आप जो साइज़ यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से जो बैक हाइट है उसे 2/3, उस बैक हाइट की 2/3, और फिर उसे यहाँ से कट लगाने के बाद अनफोल्ड करेंगे। अगर यहाँ पे आप फोल्डिंग अलाउंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इसे नेट ही कट किया जाता है, तो मैं भी यहाँ पर इसे नेट कट करता हूँ। समथिंग लाइक दिस, एज यू कैन सी है। इसके बाद ये जो बैक स्ट्रैप है हमारी बनके रेडी हो जाएगी। बस इसमें यहाँ से इस पॉइंट से हमें 2 mm सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। समथिंग लाइक दिस। अब इसे यहाँ से हम स्टिच कर देंगे सीम अलाउंस से, तो ये ऑटोमेटिकली जब हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से कर्व बन के आएगा। टॉप पे हमने दिया है फोल्डिंग अलाउंस, दिस इज फोल्डिंग विच इज 5 mm, दिस इज सीम अलाउंस दैट इज +2 mm, बैक स्ट्रिप। ओके, सो 3 कंपोनेंट हम बना चुके हैं अभी तक। फ्रेंड्स, बैक स्ट्रैप का कंपोनेंट बनाने के बाद अब स्लिप ऑन के अपर के स्टैंडर्ड में हमारे पास सिर्फ लास्ट कंपोनेंट बचा है जिसे हम प्लग या बैम्प कह सकते हैं। तो इस बैम्प को कट करने के लिए सबसे पहले हमें प्लेन शीट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं A-B-T, आप देख सकते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सबसे पहले A और V पॉइंट को हमें प्लेस करना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन हम मीट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन तक, वहाँ तक हमें अपने बैम्प को या फिर प्लग को ड्रॉ करना है। समथिंग लाइक दिस। आप देखते हैं कि बैम्प पॉइंट तक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से मेरी AB वाली लाइन, A और B से लाइन मैच रही है, तो मैं सिर्फ अभी से यहीं तक ही ड्रॉ करूँगा। अब ये यहाँ तक इसे ड्रॉ करने के बाद अब इस गैप का यानी V पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो भी हाफ पॉइंट मैं अप्रॉक्स अपने हिसाब से लूँगा, हाफ पॉइंट पे इसे प्रेस करूँगा।
हाफ पॉइंट पर प्रेस करने के बाद मैं इसे कोशिश करूँगा कि जहाँ तक ये मीट हो सके, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से रोटेट करते हुए धीरे धीरे जहाँ तक ये मीट होगी वहाँ तक इसे मैं मीट यानी मिलाकर, हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाकर ड्रॉ करूँगा। अब किसी थोड़ी और मिल गई है मैच होते हुए, तो धीरे से मैं यहाँ तक और इसे ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद अब जस्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने ड्रॉ किया है इस लाइन को बैंक की, वहाँ से हाफ पॉइंट में अगेन प्रेस करूँगा, फिर दोबारा से रोटेट करूँगा और अगेन लाने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखिए, अभी मैं इसे यहाँ तक ड्रॉ कर लूँगा, इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगेन इसे प्रेस करूँगा, यहाँ तक रहा था 3 पॉइंट, ये मैंने टोटली से मैच किया। मैच करने के बाद अब मैं इसे ड्रॉ करूँगा यहाँ से। समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैं इसे ड्रॉ करूँगा। यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया। इसे ड्रॉ करने के बाद मैं स्टैंडर्ड को हटाऊंगा। अब देखते हैं कुछ ऐसी लाइंस आपको देखनी जो ऊपर नीचे होगा, वो मैं फ्री हैंड हमें एक कंटिन्यूअस फॉर्मेशन लिखना है। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो स्लिप ऑन स्टैंडर्ड है उसमें है वो स्प्रिंग आने के बाद ही पैर में ग्रिप प्रोवाइड करेगा, पैर की शेप पर, इसीलिए रोटेशंस देना ज़रूरी होता है। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ से लाइक दिस। जो भी डिसकंटिन्यू लाइंस हैं उन्हें पहले कंटिन्यू फॉर्म करेंगे। Something like this. गाइस, अब स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि हमें प्लग में या फिर बैम्प जैसे कहते हैं उसमें हमें अंडरले देना है और बेस लाइन में अंडरले देना है, और यहाँ पे ये जो टॉप लाइन होगी इसमें हमें फोल्डिंग अलाउंस ऐड करना है। ठीक है, तो पहले हम फोल्डिंग अलाउंस ऐड करते हैं 5 mm। लाइक दिस। इसके बाद हमें इसमें अंडरले अलाउंस ऐड करना है, दैट विल बी 9 to 10 mm। इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अंडरले अलाउंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हाफ कट लगाएंगे पेपर की शीट पे और इसे अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने के बाद ग्रेजुअली इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे सावधानी पूर्वक।
अंडरले अलाउंस पे हम एक चैम्फर मार्क करेंगे, सेम फोल्डिंग पे भी। और फोल्डिंग की जो मार्किंग है उसे हम ओपन करेंगे, स्लॉट्स कट करेंगे इसमें मार्किंग को ट्रांसफर करने के लिए। अंडरले में भी हम स्लॉट्स ओपन करेंगे अंडरले की मार्किंग को ट्रांसफर करने के लिए। सेंटर नॉच बनाएंगे सेम, यहाँ ज़रूरत नहीं है सेंटर नॉच की। इस तरीके से ये प्लग और बैम्प हमारा बनके रेडी है स्लिप ऑन का। जो भी एडिटिंग हमें इसमें करनी है वो हम करेंगे। सो गाइज, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे कंपोनेंट्स जो कि 4 कंपोनेंट्स थे स्लिप ऑन में, हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। यह है हमारा एप्रिन एंड दिस इज़ आर प्लग। ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा, राउंड होकर स्प्रिंग, इसे फोर्सफुली हमें अटैच करना होता है तभी ये स्प्रिंग आएगी, ये वाला पोर्शन, ये वाली शेप तभी आएगी। उसके बाद ये है हमारा क्वार्टर जो कि यहाँ अटैच होगा, इसमें फोल्डिंग है और अंडरले है, इस तरीके से ये अटैच किया जाएगा। उसके बाद ये है हमारे पास बैक स्ट्रिप। अब इसके बाद गाइस एक कंपोनेंट और हमारे पास बचता है जो कि हमारा इलास्टिक का कंपोनेंट होता है, ये वाला जहाँ पे कि इलास्टिक अटैच होगी फैंसी स्टिचिंग के साथ। ये जो ट्रायंगुलर शेप में आप देख रहे हैं ये हमारा इलास्टिक का कंपोनेंट है। तो सिंपली इसे कुछ नहीं करना, हमें इसे इसी तरीके से ट्रेस करना है और 4 to 5 mm इसमें अपर की साइड और बॉटम की साइड दोनों साइड इसमें अंडरले अलाउंस ऐड करना है। ओके, तो इस तरीके से हम स्लिप ऑन का अपर का स्टैंडर्ड तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।